क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। तो आप देख रहे हैं p आपका यहाँ पर है और r आपका यहाँ पर है। तो 10 मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो p के हिसाब से परपेंडिकुलर होगा हमारा क्यू आर। तो सबसे पहले हमको क्यू आर फाइंड करना पड़ेगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में, और आपको पी क्यू दे रखा हुआ है, पी आर दे रखा है। तो आप लगाओ बेसिकली आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है आपका बच्चों 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया आपका 12 का स्क्वायर प्लस बेस हम मान लेते हैं क्यू आर का स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर इधर गया 144 हो जाएगा, माइनस that will be equals to QR का स्क्वायर and this will be 25, स्क्वायर इधर गया रूट ओवर 25 which is equal to QR, और QR आपको मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आपको मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब आप 10p और कॉट आर निकाल लें पहले। तो जैसा कि पीछे मैंने बताया हुआ था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो 10 के लिए होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट के लिए जस्ट 10 का उल्टा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो निकाल लें पहले आप। तो 10p मींस परपेंडिकुलर बाई बेस। तो p के हिसाब से हमारा एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हुआ आपका QR, बेस हो जाएगा आपका PQ। सो QR की वैल्यू है 5, बेस PQ हो गया आपका 12। इसी तरीके से कॉट आर निकाल लीजिए आप। तो कॉट मतलब R के हिसाब से बेस बाई परपेंडिकुलर। तो R के हिसाब से बेस आपका हो जाएगा ये, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो बेस हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ये आप पहले वैल्यू पुट कर लें, QR बाई पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया आपका PQ। तो QR है आपका 5, परपेंडिकुलर हो गया आपका 12। अब आप पुट कर दें उस पर। तो 10p माइनस कॉट आर दैट विल बी इक्वल्स टू 10p हो गया आपका 5/12 माइनस कॉट आर भी हो गया आपका 5/12। सो 5/12 माइनस 5/12 विल बी इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो कैलकुलेट करना है हमको कॉस ए एंड टेन। तो आपको साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, क्योंकि ट्रायंगल से ही आप देखेंगे उसका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस निकालेंगे। तो सिंपली साइन ए बोला हुआ है, तो आप यहाँ पर ए ले लें, आपको इजी पड़ेगा। ए बी सी मान लेते हैं कि हमारा राइट एंगल है कहाँ पर, सी पर। ऐसा कोई हमको बाउंड नहीं कर रखा हुआ है इस क्वेश्चन में, तो हम ले सकते हैं अपने हिसाब से। सो नाउ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो साइन मतलब आपका होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और दैट इज 3/4। तो यहां से आप कंपैरिजन करेंगे इक्वल्स टू के लेकर के, जैसा मैंने पीछे बताया हुआ था। सो P आपका हो जाएगा यहाँ पर 3K, H आपका हो जाएगा यहाँ पर 4K। क्लियर है बच्चों इतनी बात? अब इस पे आगे देखते हैं। तो P और H मिल गया है, पाइथागोरस आप लगा दें यहाँ पर, है ना। चाहे तो पहले आप पुट भी कर लें। A के हिसाब से P आपका हो गया यहाँ पर 3K, H हो गया आपका 4K। सो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है आपका बच्चों यहाँ पे 4K, तो 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3K का स्क्वायर प्लस बेस हमने ले लिया है AC का स्क्वायर। सो 4K का स्क्वायर दैट इज 16K स्क्वायर प्लस इधर गया माइनस 3K का स्क्वायर हो गया आपका 9K का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। 16 माइनस 9 विल बी इक्वल्स टू 7K स्क्वायर, और स्क्वायर इधर गया रूट ओवर विल बी इक्वल्स टू AC। सो AC यदि हम यहाँ से निकालते हैं तो देखिए रूट 7, तो यहाँ से 7 तो निकलेगा नहीं बाहर पे,
तो वो हो गया √7 आपका, और के स्क्वायर से हमारा के बाहर आ गया। सो AC हो गया आपका √7 के। ठीक है बच्चों इतना। अब आगे हमको जो दे रखा है cos A, आप लगा लीजिए वापस से वही, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। सो कॉस निकालना है, कॉस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस ए बोला हुआ है, तो कॉस ए इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, और ए के हिसाब से आपका बेस हो गया AC, हाइपोटेनस हो गया बच्चों आपका AB। डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, AC आपका हो गया √7 के, और AB हो गया आपका 4 के से के कैंसिल आउट, ये हो गया आपका √7/4। इसी तरीके से बच्चों आप tan A निकालना है, tan A आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, है ना। साइन बाई कॉस, हमारा साइन का वैल्यू दे रखा है, कॉस दे रखा है, साइन बाई कॉस tan होता है, बट यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं tan A। सो परपेंडिकुलर बाई बेस, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ बच्चों, परपेंडिकुलर हुआ आपका 3 के यहाँ पर देखिए, और बेस हो गया आपका यहाँ पर √7 के। सो के से के कैंसिल आउट, 3/√7। आप चाहे तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो √7 डिवाइडेड बाई √7, तो ये आपका हो जाएगा 3√7 डिवाइडेड बाई 7। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन उसी तरीके से है, दिया है आपको 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड करना है आपको sin A एंड sec A। तो सेम उसी तरीके से हम चलेंगे बच्चों। हमने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़ी लाइन मेरी टेढ़ी हो गई, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर भी देखिए आपको A दे रखा हुआ है, और A के फॉर्म पे ही निकालना है, एंगल A निकालना है, तो आप A को यहाँ पर रखें, आपको सहूलियत रहेगी उससे। सो चलिए,15 cot A इज इक्वल टू 8। सिंपली आपको यदि 15 cot A ऐसा दे रखा हुआ है, आप यहाँ से cot A निकालें पहले। तो cot A हम निकालेंगे तो 15 डिवाइड में क्या, 8/15। नाउ कंपेयर करें, cot मतलब होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। सो K से कंपेयर करेंगे तो आपको मिल गया बेस आपका 8K, एंड परपेंडिकुलर हो गया आपका 15K। ठीक है बच्चों, तो A के हिसाब से हमारा बेस है आपका 8K, एंड परपेंडिकुलर ये है आपका 15K। तो अभी आपको यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, फिर इसके बाद आप साइन ए और सेक ए निकालेंगे। तो लगाइए फॉर्मूला, अब इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट मीन्स AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका 15K का स्क्वायर, प्लस बेस है आपका 8K का स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, 15K का स्क्वायर हो गया आपका 225K स्क्वायर, प्लस 8K का स्क्वायर हो गया आपका 64K स्क्वायर। दोनों को प्लस करें बच्चों, 225 प्लस 64 आ गया आपके पास 289K स्क्वायर। अब AB स्क्वायर से AB इधर स्क्वायर इधर गया, रूट ओवर, और 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका बच्चों 17K स्क्वायर का K। सो आपको AB मिल गया यहाँ पर 17K। अब आप निकालना है, तो साइन ए मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है आपका 15K, हाइपोटेनस आपका 17K, दैट इज 15/17। नेक्स्ट है आपका सेक ए, एंड सेक मतलब कॉस का उल्टा, कॉस होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनियस, तो सेक हो जाएगा आपका हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस है आपका 17K, एंड बेस है आपका 8K। अगेन दिस इज 17/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सेम क्वेश्चन है बच्चों, आज को भी आप उसी तरीके से बना सकते हैं। आई थिंक अब आपको शायद क्लियर हो गया हो कि हमको किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन।
तो ये हमने ट्रायंगल ले लिया। अब यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है कि ए वर्टेक्स बी या सी, तो सिंपली थीटा आपको दिया हुआ है एंगल की जगह पे, तो आप कहीं पर भी आप अपना थीटा एंगल यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर थीटा ले लिया और सिंपली आप इसको नाम दे दें ए बी एंड सी। अब सेक थीटा 13/12 आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो सेक कॉस का उल्टा होता है बच्चों, तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, दैट मींस कि सेक हुआ आपका हाइपोटेनस बाय बेस, जैसा हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय बेस, और ये आपको दे रखा है 13/12। सो के से कंपैरिजन करेंगे आप, तो आपको हाइपोटेनस यहाँ पर मिल जाएगा 13 के और बेस आपको मिल जाएगा 12 के। क्लियर है इतनी बात बच्चों? लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपको दे रखा है इस बार 13 के, बेस ए के हिसाब से हो गया आपका 12 के, और आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो हमने रखा 13 के का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, बी सी हमको नहीं पता, आप चाहो तो पी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बेस है आपका 12 के का स्क्वायर, 12 के का स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर हो गया आपका 169 के स्क्वायर, प्लस 12 के का होल स्क्वायर इधर गया, माइनस 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू बचा बच्चों पी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, 25 के स्क्वायर, स्क्वायर इधर गया रूट ओवर इज इक्वल टू पी, और पी आपने यहाँ से निकाला दैट इज इक्वल टू 5 के। सो पी आपको मिल गया यहाँ पर 5 के। क्लियर है इतनी बात बच्चों? अब आगे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बाकी सारे हमको रेशियोज निकालने हैं, तो बारी बारी से हम निकालते हैं। मान लीजिए पहला आपका हुआ साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब हुआ आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है आपका 5 के, हाइपोटेनस है आपका 13 के, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5/13। सेकंड बच्चों कॉस, कॉस थीटा, कॉस हम चाहे तो जैसा मैंने बताया कि सेक का उल्टा करें, 1/sec करेंगे तो भी हमको कॉस मिल जाएगा, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है आपका बच्चों 12 के एंड हाइपोटेन्यूज इज 13 के, दिस विल बी इक्वल्स टू 12/13। इसी तरीके से बच्चों थर्ड है आपका 10, तो 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है आपका 5 के एंड बेस इज 12 के, दिस विल बी इक्वल्स टू 5/12। इसी तरीके से बाकी सारे बच्चों। सो फोर्थ हमारा हो गया साइन कॉस्टेन कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, मीन्स की हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। आप चाहे तो यहां से भी देख करके लिख सकते हैं, हाइपोटेनस है आपका 13 के, परपेंडिकुलर है आपका 5 के, दिस विल बी इक्वल्स टू 13/5। या जैसा मैंने बताया कि साइन का उल्टा कॉसेक होगा या कॉसेक का उल्टा साइन होता है। तो देखिए साइन कितना है आपका 5/13 और कॉसेक आपका आया 13/5। क्लियर है बच्चों? एंड द फिफ्थ इज कॉट थीटा, cot theta is equal to base by perpendicular, your base is 12k and perpendicular is 5k, so this will be equals to 12/5। next question है आपका बच्चों, if angle A and angle B are acute angle such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B।
तो ए और बी आपके एक्यूट एंगल हैं, दैट मीन्स कि राइट एंगल के लिए हम सॉल्व करेंगे और एंगल सी आपका यहाँ पर 90 डिग्री आपको लेना है और दिया है cos A इज इक्वल टू cos B। सो सबसे पहले आपने बनाना है एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, ए और बी को एक्यूट एंगल बोला हुआ है तो हमने इसको लिया ए बी और ये दे दिया हमने सी यहाँ पर राइट एंगल। आगे बोला है बच्चों कि cos A इज इक्वल टू cos B, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम सिंपली यहाँ पर से cos A और cos B की वैल्यू निकाल लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ साइड। तो बच्चों cos A आपको पता है, cos मतलब होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनियस और A के हिसाब से A आपका एंगल यहाँ है, सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस हो गया आपका AC। सो बेस हो गया AC, हाइपोटेनस बच्चों आपका हो जाएगा 90 के सामने वाला, दैट इज AB। इसी तरीके से बच्चों cos B, सो cos B इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनियस और इस बार हमने एंगल लिया है B, तो एंगल B यहाँ है, तो अब B के सामने वाला AC परपेंडिकुलर हुआ, हाइपोटेनस का पोजीशन तो आपका बदलेगा नहीं कभी, तो इस बार आपका बेस हो गया BC और हाइपोटेनस है आपका AB। सो cos B विल बी इक्वल्स टू BC बाई AB। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कह रहा है दैट cos A इज इक्वल टू cos B। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी पे जो क्वेश्चन पे दे रखा हुआ उस पर पुट कर दें आप। तो cos A इज इक्वल टू आपका AC बाई AB एंड cos B इज इक्वल टू BC बाई AB। सो देखिए अपॉन पे AB यहाँ भी है, यहाँ भी है, AB अपॉन से इधर जाएगा तो इनटू पे जाएगा, तो हम चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट कट कर सकते हैं, तो AB से AB कट गया आपका। सो यहाँ बचा आपके पास में AC इज इक्वल टू BC, है ना बच्चों? तो AC देखिए आपका ये साइड है यहाँ पर और BC ये आपका AC है और ये आपका BC है, और हमने जो प्रूफ करा हुआ है कि उसमें AC और BC दोनों आपस में इक्वल है, तो ट्रायंगल के दो साइड आपस में इक्वल है, दैट मीन्स बच्चों कि हमारा ABC ट्रायंगल जो है वो क्या है आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है और हमको पता है कि आइसोसेलेस साइड्स के अपोजिट एंगल्स, मतलब एंगल B और इसका अपोजिट एंगल एंगल A आपस में इक्वल होता है। सो क्लियरली एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और यही हमको बच्चों प्रूफ करना है।